वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं उद्धव ख्वाच तथा स आगत्यपुर स्वपित्रोश्विकेर्ष्याशम बलदेवसंयुता निपात्य तुजाद्विपयुधनाथ हत विकर्षद्व्यसुमोत्सव्याम। एक शब्दार्थ श्री उद्धव ने कहा, तत्पश्चात भगवान कृष्ण श्री बलदेव के साथ मथुरा नगरी आए और अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए जनता के शत्रुओं के अगुवा कंस को उसके सिंहासन से खींचकर अत्यंत बलप्रवृत्त भूमि पर घसीटते हुए मार डाला। तात्पर्य, यहाँ पर कंस की मृत्यु का संक्षिप्त वर्णन हुआ है, क्योंकि ऐसी लीलाएं दशम स्कंध में स्पष्टता से और विस्तार से वर्णित हैं। भगवान ने 16 वर्ष की आयु में ही अपने को माता पिता का योग्य पुत्र सिद्ध किया। दोनों भाई कृष्ण तथा भगवान बलराम वृंदावन से मथुरा गए और उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया, जिसने उनके माता पिता वसुदेव तथा देवकी को अत्यधिक कष्ट दे रखा था। कंस एक विराट दैत्य था और वसुदेव एवं देवकी ने कभी सोचा भी नहीं था कि कृष्ण तथा बलराम बलदेव इतने बड़े तथा बलवान शत्रु का संहार कर सकेंगे। जब दोनों भाइयों ने सिंहासनारूढ़ कंस पर आक्रमण किया तो उनके माता पिता डर गए कि अब कंस को हमारे उन पुत्रों को मार डालने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, जिन्हें हमने इतने दीर्घ काल तक ननंद महाराज के घर में छिपा रखा था। भगवान के माता पिता संतति के प्रति स्नेहतश अत्यधिक त्रास का अनुभव कर रहे थे और वे मूर्छित से हो गए थे। उन्हीं को आश्वस्त करने के लिए ही कृष्ण तथा बलराम ने कंस को मारा और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ही उसके मृत शरीर को धरती पर घसीटा। सांदीप ने सकृत प्रोक्त ब्रह्मादित्य सविस्तरम तस्मै प्रादाद्व पुत्रम मृतपत्नक जनोदरात। 2 शब्दार्थ भगवान ने अपने शिक्षक सांदीपनि मुनि से केवल एक बार सुनकर सारे वेदों को उनकी विभिन्न शाखाओं समेत सीखा और गुरुदक्षिणा के रूप में अपने शिक्षक के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर दे दिया। तात्पर्य, एकमात्र कृष्ण ऐसे हैं जो अपने गुरु के मुख से एक बार सुनकर ही वैदिक विद्या की समस्त शाखाओं में पारंगत हो सकते हैं। यमराज क्षेत्र में आत्मा के चले जाने पर कोई व्यक्ति मृत शरीर को जीवित नहीं कर सकता है, किंतु भगवान कृष्ण ने यमलोक तक जाने का साहस किया और अपने गुरु के मृत पुत्र को ढूंढा तथा उसे वापस लाकर उनसे प्राप्त शिक्षा के लिए गुरुदक्षिणा के रूप में सौंप दिया। भगवान स्वभावत सारे वेदों में सिद्धहस्त हैं, किंतु सबों के समक्ष ये दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए कि प्रामाणिक गुरु से वेदों का अध्ययन करना चाहिए और सेवा तथा दक्षिणा द्वारा गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, उन्होंने स्वयं इस पद्धति को अपनाया। भगवान ने अपने गुरु सांदीपनि मुनि की सेवा की और भगवान की शक्ति को समझ करके ही मुनि ने ऐसी वस्तु मांगी जिसे पूरा कर पाना अन्य किसी के लिए असंभव था। गुरु ने कहा कि उसका मृत पुत्र लाकर के उसे दिया जाए और भगवान ने उनके इस आग्रह को पूरा किया। अतएव भगवान अपने प्रति किसी भी प्रकार की सेवा करने वाले के प्रति कृतघ्न नहीं है। भगवान के वे भक्त जो सदैव उनकी प्रेमाभक्ति में व्यस्त रहते हैं, कभी भी भक्ति के प्रगतिशील प्रयाण में निराश नहीं होते। समाहुताभिषेकन्यया येथ यह सवर्णेन बुभूषय शाम गांधर्ववृत्त्या मिष्टा स्वभाग जहले पदम मूषी दत्सुपर्ण। 3 शब्दार्थ। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के सौंदर्य तथा संपत्ति से आकुष्ट होकर अनेक बड़े बड़े राजकुमार तथा राजा उससे ब्याह करने के लिए एकत्र हुए, किंतु भगवान कृष्ण अन्य आशावान अभ्यर्थियों को पछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग जानकर उसे उठा ले गए जिस तरह गरुड़ अमृत ले गया था। तात्पर्य, राजा भीष्मक की पुत्री कुमारी रुक्मिणी सचमुच ही लक्ष्मी जैसी आकर्षक थी, क्योंकि वे रंग तथा गुण दोनों में ही स्वर्ण जैसी मूल्यवान थीं। चूंकि लक्ष्मी जी भगवान की संपत्ति हैं, अतः रुक्मिणी वास्तव में कृष्ण के ही निमित्त थी। किंतु रुक्मिणी के बड़े भाई ने शिशुपाल को उसके पति के रूप में चुना था। यद्यपि राजा भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण से करना चाहते थे, रुक्मिणी ने शिशुपाल के चंगुल से अपने को छुड़ाने के लिए कृष्ण को आमंत्रित किया। अतः जब दूल्हा बनकर शिशुपाल अपनी टोली सहित रुक्मिणी से विवाह करने की इच्छा से वहां आया तो कृष्ण सहसा ही सभी राजकुमारों को पछाड़ते हुए रुक्मिणी को वहां से ऐसे उठा ले गए जिस तरह गरुड़ असुरों के हाथ से अमृत ले भागा था। इस घटना की स्पष्ट विवेचना दशम स्कंध में की जाएगी। ककुदिनो 5 विध्वंसो दमिवा स्वयंवरे नागजिति मुवाह तद्धभग्मनान्पि गुध्यतो 5 ज्ञाग्ने 5 क्षतः शस्त्रभूत स्वशस्त्रे। 4 शब्दार्थ। बिना नथ वाले 7 बैलों का दमन करके भगवान ने स्वयंवर की खुली स्पर्धा में राजकुमारी नागजिति का हाथ प्राप्त किया। यद्यपि भगवान विजयी हुए, किंतु उनके प्रत्याशियों ने राजकुमारी का हाथ चाहा, अतः युद्ध हुआ। अतः शस्त्रों से अच्छी तरह लैस भगवान ने उन सबों को मार डाला या घायल कर दिया, परंतु स्वयं उन्हें कोई चोट नहीं आई। प्रियम प्रभुग्राम्य प्रियाया विदित्सुराच्छद्युत्रु यदर्थे वगयाद्रवत सगनो रुषाद क्रीडामृगो नून्यम वधूनाम। 5 शब्दार्थ। अपनी प्रिय पत्नी को प्रसन्न करने के लिए भगवान स्वर्ग से पारिजात वृक्ष ले आए, जिस तरह की एक सामान्य पति करता है। किंतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने अपनी पत्नियों के उकसाने पर, क्योंकि वह स्त्रीवश्य था, लड़ने के लिए दलबल सहित भगवान का पीछा किया। तात्पर्य, एक बार जब भगवान देवताओं को माता अदिति को कान के कुंडल भेंट करने स्वर्गलोक गए तो उनकी पत्नी सत्यभामा भी उनके साथ गई थी। पारिजात नामक एक विशेष पुष्प वृक्ष केवल स्वर्ग में ही उगता है। सत्यभामा ने इस वृक्ष को लेने की इच्छा प्रकट की। भगवान अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए सामान्य पति की तरह वह वृक्ष अपने साथ ले आए। इससे वज्जी अर्थात वज्र का नियंता इंद्र कुपित हो उठा। इंद्र की पत्नियों ने उसे युद्ध करने के लिए भगवान का पीछा करने को उकसाया।
चूंकि इंद्र खनिवश्यपति था और मूर्ख भी था, अतः वह उनके कहने में आ गया और उसने कृष्ण से युद्ध करने का दुस्साहस किया। वह इस अवसर पर मूर्ख बना, क्योंकि वह भूल गया कि प्रत्येक वस्तु भगवान की है। यद्यपि भगवान स्वर्गलोक से वृक्ष ले आए थे, किंतु इसमें उनका कोई दोष नहीं था। फिर भी शची जैसी सुंदर पत्नियों का वशीभूत इंद्र खत्रीवश्य होने से मूर्ख बना, जिस तरह स्त्री के वश में रहने वाले सामान्य व्यक्ति मूर्ख होते हैं। इंद्र ने सोचा कि कृष्ण सत्रिवश्यपति हैं, जिसने अपनी पत्नी सत्यभामा की इच्छा मात्र से स्वर्ग की संपत्ति का हरण किया है, अतः उसने कृष्ण को दंड देने की सोची। वह ये भूल गया कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और वे सत्रिवश्य नहीं हो सकते। भगवान पूर्णतया स्वतंत्र हैं और इच्छा मात्र से वे सत्यभामा जैसी हजारों पत्नियां पा सकते हैं। अतः वे सत्यभामा पर इसलिए अनुरक्त नहीं थे कि वह सुंदर पत्नी थी, अपितु वे उसको भक्ति से प्रसन्न थे। अतः वे अपने भक्त की शुद्ध भक्ति का प्रतिदान देना चाह रहे थे। सुतमृथे ख वपुषा ग्रसंत हृष्ठा सुनाभोन्मथितम धरित्र्या आममंत्रितस्तन्याय ऐशा दत्वा तदंतःपुरमा विवेश 6 शब्दार्थ शरित्री अर्थात पृथ्वी के पुत्र नरकासुर ने संपूर्ण आकाश को निगलना चाहा, जिसके कारण युद्ध में वह भगवान द्वारा मार डाला गया। तब उसकी माता ने भगवान से प्रार्थना की। इससे नरकासुर के पुत्र को राज्य लौटा दिया गया और भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए। तात्पर्य, अन्य पुराणों में यह कहा गया है कि नरकासुर भगवान द्वारा उत्पन्न धरित्री पृथ्वी का पुत्र था, किंतु वह एक अन्य असुर बाण की कुसंगति के कारण असुर बन गया। नास्तिक को असुर कहा जाता है और यह एक तथ्य है कि अच्छे माता पिता से उत्पन्न व्यक्ति भी कुसंगति से असुर बन सकता है। किसी का जन्म ही सदैव अच्छाई को कसौटी नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति अच्छी संगति की शिक्षा नहीं पाता तब तक वह अच्छा नहीं बन सकता। तनराहटास्ता नरदेविन्या कुजे निष्ठा हरिमात बंधुम उत्थाय सद्यो जगृहो प्रहर्ष ब्रीडानुराग प्रहितावलोकय। 7 शब्दार्थ उस असुर के घर में नरकासुर द्वारा हरण की गई सारी राजकुमारियां ठुठियारों के मित्र भगवान को देखते ही चौकनी हो उठी। उन्होंने अतीब उत्सुकता, हर्ष तथा लज्जा से भगवान की ओर देखा और अपने को उनकी पत्नियों के रूप में अर्पित कर दिया। तात्पर्य, नरकासुर ने बड़े बड़े राजाओं की अनेक पुत्रियों का अपहरण किया था और उन्हें अपने राजमहल में बंदी बनाकर रखा था। किंतु जब वह भगवान द्वारा मार डाला गया और जब भगवान उस असुर के घर में प्रविष्ट हुए तो सारी राजकुमारियां हर्ष से प्रफुल्लित हो उठी और उन्होंने उनकी पत्नियां बनने के लिए स्वयं को अर्पित कर दिया, क्योंकि भगवान ही दुखियारों के एकमात्र मित्र हैं। यदि भगवान उन्हें स्वीकार नहीं करते तो उन सबों के विवाहित होने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि उस असुर ने उनको उनके पिता के संरक्षण से अपहरण किया था। अतः कोई भी व्यक्ति उनसे विवाह करने के लिए राजी न होता। वैदिक समाज की रीति के अनुसार कन्याएं पिता के संरक्षण से पति के संरक्षण में भेजी जाती हैं। चूंकि यह कन्याएं पहले ही अपने अपने पिता के संरक्षण से अपहृत की जा अतिरिक्तता उनके लिए चुकी थी, अतएव भगवान अतिरिक्त उनके लिए अन्य कोई पति प्राप्त कर पाना असंभव होता। आम मुहूर्त एक्स्मिन्नानागारेषु योषिताम सविद जगृहे पाणिननुरूप स्वमाय या 8 वे सभी राजकुमारियां अलग अलग भवनों में रखी गई थीं और भगवान न एक साथ प्रत्येक राजकुमारी के लिए उपयुक्त युग्म के रूप में विभिन्न शारीरिक अंश धारण कर लिए। उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा विधिवत उनके साथ पाणी ग्रहण कर लिया। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता 5.33 में भगवान उनके असंख्य स्वांशों के साथ निम्नवत वर्णन हुआ है। अद्वैतमच्युतमनादिनतरूप आद्य पुराण पुरुष न व्यावनंच वेड़ेशु दुर्धम दुर्ध्यात्मा भक्ता गोविंदादि पुरुष तया भजामी। मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि भगवान हैं। वे अपने असंख्य स्वांशों से अभिन्न हैं, वे अच्युत, आदि तथा असीम हैं एवं नित्य स्वरूपों वाले हैं। यद्यपि वे सबसे प्राचीन पुरुष हैं, किंतु जे सदैव नवीन तथा युवा रहते हैं। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से स्कर्य प्रकाश के विविध पुरुषों में और पुनः प्राभट तथा वैभव रूपों में विस्तार कर सकते हैं। ये सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। भगवान ने विभिन्न भवनों में रह रही राजकुमारियों के साथ विवाह करने के लिए जिन रूपों में अपना विस्तार किया, वे उनमें से हर एक के अनुरूप होने से कुछ कुछ भिन्न थे। वे भगवान वैभव विलास रूप कहलाते हैं और उनकी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा क्रियाशील होते हैं। तास्वपत्यान्यजनयदात्मातुल्यानि सर्वतः 10 प्रकृति विभूषया 9 शब्दार्थ अपने दिव्य स्वरूपों के अनुसार ही अपना विस्तार करने के लिए भगवान ने उनमें से हर एक से ठीक अपने ही गुणों वाली 10 संतानें उत्पन्न की। कालमागशशालवादिनी के रुंधत पुरम अजीग्न स्वयं दिव्यम स्वपुंसा तेज आदिष्ट 10 शब्दार्थ काल्यवन मगध के राजा तथा शाल्व ने मथुरा नगरी पर आक्रमण किया, किंतु जब नगरी उनके सैनिकों से घिर गई तो भगवान ने अपने जनों की शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन सबों को स्वयं नहीं मारा। तात्पर्य, कंस की मृत्यु के बाद जब मथुरा नगरी का लयवन जरासंध तथा शाल्य के सैनिकों द्वारा घेर ली गई तो भगवान इस नगरी से एक तरह से भाग निकले और इस तरह वे रणछोड़ अर्थात वह जो युद्ध से भाग जाए कहलाते हैं। वस्तुतः तथ्य ये है कि भगवान उन सबों को अपने जनों से अर्थात मुचुकुंद तथा भीम जैसे भक्तों से मरवाना चाहते थे। काल्यवन तथा मगधराज का वध क्रमशः मुचुकुंद तथा भीम द्वारा किया गया, जिन्होंने भगवान के प्रतिनिधि एजेंट की भूमिका निभाई।
ऐसे कार्यों द्वारा भगवान अपने भक्तों के पराक्रम तेज को प्रदर्शित कराना चाहते थे, मानो वे स्वयं उनसे युद्ध करने में असमर्थ हों, परंतु उनके भक्त उन लोगों का वध कर सकते थे। भगवान का अपने भक्तों के साथ जो संबंध है वह अत्यंत सुखद है। वस्तुतः भगवान संसार के अवांछित तत्वों का वध करने के लिए ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित हुए थे, किंतु यश का श्रेय विभाजित करने के उद्देश्य से उन्होंने कभी कभी यह श्रेय दिलाने के लिए अपने भक्तों को लगाया। कुरुक्षेत्र का युद्ध स्वयं भगवान द्वारा नियोजित था, किंतु अपने भक्त अर्जुन को श्रेय देने के लिए निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन उन्होंने सारथी की भूमिका निभाई और अर्जुन को योद्धा की भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया। इस तरह अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध के नायक बने। कृष्ण अपनी दिव्य योजनाओं द्वारा जो कुछ स्वयं करना चाहते हैं उसे वे अपने विश्वस्त भक्तों के माध्यम से संपन्न कराते हैं। अपने शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति भगवान की कृपा की यही रीति है। शंभ्र द्विविधम बाण मुरबल्वमेव चर अन्यान शब्दंत वक्रादिनवधित कांचन घातवत 11 शब्दार्थ शंबर द्विविध बाण मुर बलवल जैसे राजाओं तथा दंतवक इत्यादि बहुत से असुरों में से कुछ को उन्होंने स्वयं मारा और कुछ को अन्यों यथा बलदेव इत्यादि द्वारा मरवाया। अतते भ्रातृपुत्राना पक्षयो पतितानुपान चचनाल भू कुरुक्षेत्र ये ग्रामापत्ता बलें। 12 शब्दार्थ तत्पश्चात हे विदुर, भगवान ने शत्रुओं को तथा लड़ रहे तुम्हारे भतीजों के पक्ष के समस्त राजाओं को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरवा डाला। वे सारे राजा इतने विराट तथा बलवान थे कि जब वे युद्धभूमि में विचरण करते तो पृथ्वी हिलती प्रतीत होती। स कर्णदु शासन सौबलाना को मंत्र शाकेन हत्यायुष्यम सुयोधन सानुचर शयन भग्नोरुमुव्या ननंद पश्यन 13 शब्दार्थ कर्ण दुशासन तथा सौबल की कुमंत्रणा के कपट योग के कारण दुर्योधन अपनी संपत्ति तथा आयु से विहीन हो गया। यद्यपि वह शक्तिशाली था, किंतु जब वह अपने अनुयायियों समेत भूमि पर लेटा हुआ था उसकी जांघें टूटी थीं। भगवान इस दृश्य को देखकर प्रसन्न नहीं थे। तात्पर्य, धृतराष्ट्र के अग्रणी पुत्र दुर्योधन का पतन भगवान को अच्छा नहीं लगा। यद्यपि वे अर्जुन के पक्ष में थे और उन्होंने ही भीम को सलाह दी थी कि युद्ध में दुर्योधन को जांघें किस तरह तोड़े। भगवान को बाध्य होकर बुराई करने वाले को दंड देना पड़ता है, किंतु ऐसा दंड देते हुए वे प्रसन्न नहीं होते, कईयों की सारे जीव मूलतः उनके भिन्नांश होते हैं। वे बुराई करने वाले के प्रति वजन से भी कठोर तथा श्रद्धावानों के प्रति गुलाब के फूल से भी कमल रहते हैं। बुराई करने वाला कुसंगियों द्वारा तथा कुमंत्रणा द्वारा दिग्भ्रमित हो जाता है, जो भगवान के आदेश के अंतर्गत स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल है, और इस प्रकार वह दंड का भागी बनता है। सुख का सबसे निश्चित मार्ग भगवान द्वारा बनाए गए सिद्धांतों का पालन करना तथा उनके द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन न करना है। ये नियम भुलक्कड़ जीवों के लिए वेदों तथा पुराणों में निरूपित हैं। कियानभुवो 5 यंग शपितोरु भारो यद्दरोण भीष्मार्जुन भीमूली अष्टादशा शोहनिक मदनशय रास्ते बल दुर्विश यदु नाम 14 शब्दार्थ। कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति पर भगवान ने कहा, अब द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा भीम की सहायता से 18 अक्षौहिणी सेना का पृथ्वी का भारी बोझ कम हुआ है। किंतु ये क्या है? अब भी मुझी से उत्पन्न यदुवंश की विशाल शक्ति शेष है, जो और भी अधिक असहा बोझ बन सकती है। तात्पर्य, यह एक गलत सिद्धांत है कि जनसंख्या वृद्धि से संसार अतिबोझिल हो उठता है और इसीलिए युद्ध तथा अन्य संहारक प्रक्रियाएं होती हैं। पृथ्वी कभी भी अतिबोझिल नहीं होती। पृथ्वी पर स्थित गुरुत्व पर्वतों तथा समुद्रों में मनुष्यों की अपेक्षा अधिक जीव रहते हैं, किंतु वे कभी अतिबोझिल नहीं होते। यदि पृथ्वी की सतह पर रहने वाले समस्त जीवों की गणना की जाए तो यह निश्चित रूप से पाया जाएगा कि मनुष्यों की जनसंख्या समस्त जीवों की संख्या का 5% भी नहीं है। यदि मनुष्यों की जन्म दर बढ़ रही है तो उसी अनुपात में अन्य जीवों की जन्म दर भी बढ़ रही है। निम्नतर पशुओं, थलचरों, जलचरों, पक्षियों की जन्म दर मनुष्यों को अपेक्षा कहीं अधिक है। भगवान के आदेश से पृथ्वी के सारे जीवों के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है और यदि जीवों में असमानुपातिक वृद्धि हो तो वे और अधिक की व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए जनसंख्या में वृद्धि से भार बढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। पृथ्वी धर्मलानी अर्थात भगवान की इच्छा के अनियमित पालन से अतिबोझिल हो गई थी। भगवान दुष्टों की वृद्धि रोकने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए, न कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण, जैसा कि संसारी द्वारा मिथ्या कथन किया जाता है। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो ऐसे दुष्टों की संख्या काफी बढ़ गई थी जो भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन कर रहे थे। ये भौतिक सृष्टि भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए है और उनको यह इच्छा है कि वे बद्ध जीव जो भगवत धाम में प्रवेश पाने के अयोग्य हैं उन्हें प्रवेश पाने के लिए अपनी स्थिति सुधारने का अवसर प्राप्त हो। विश्व व्यवस्था की समूची प्रक्रिया का मंतव्य बद्ध जीव को भगवत धाम में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करना है, और भगवान ने उनके भरण पोषण के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। इसलिए भले ही पृथ्वी पर जनसंख्या की महती वृद्धि क्यों न हो, यदि लोग ईश भावनामृत का सही ढंग से पालन करते हैं और दुष्ट नहीं हैं, तो पृथ्वी का ये भार उसके लिए आनंद का स्रोत है। भार 2 प्रकार के होते हैं, पशु भार तथा प्रेम भार। पशु भार असह्य होता है, किंतु प्रेम भार आनंद का स्रोत होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने प्रेम भार का अत्यंत व्यवहारिक वर्णन किया है।
वे कहते हैं कि युवा पत्नी पर पति का भार, माता की गोद में शिशु का भार तथा व्यापारी पर संपत्ति का भार, ये यद्यपि गुरुता की दृष्टि से वास्तव में भार हैं, किंतु ये आनंद के स्रोत हैं और ऐसी बोझिल वस्तुओं के अभाव में वियोग का बोझ अनुभव हो सकता है, जो प्रेम के वास्तविक भार की अपेक्षा सहन किए जाने में अधिक भारी होता है। जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी पर यदुवंश के भार की बात की, तो उन्होंने पशुभार से कुछ भिन्न वस्तु का प्रसंग छेड़ा। कृष्ण से उत्पन्न पारिवारिक सदस्यों की संख्या लाखों में थी और यह सचमुच ही पृथ्वी को जनसंख्या में महान वृद्धि थी, किंतु वे सब उनके दिव्य स्वांशों से उत्पन्न भगवान के ही अंश थे, अतएव पृथ्वी के लये वे महान आनंद के स्रोत थे। जब पृथ्वी के भार के संबंध में भगवान ने उनका उल्लेख किया, तो उनके मन में पृथ्वी से उनके आसनलोक का भाव था। भगवान कृष्ण के परिवार के सारे सदस्य विभिन्न देवताओं के अवतार थे और उन्हें भगवान के साथ ही पृथ्वी से विलुप्त होना था। जब उन्होंने यदुवंश के संबंध में पृथ्वी के असह्य भार का उल्लेख किया, तो वे उनके विछोह भार का ही संकेत कर रहे थे। श्री जीव गोस्वामी ने इस निष्कर्ष की पुष्टि की है। मिथो यदेशा भविता विवादों मध्वाम दाटाग्र विलोचना नाम नैशा वधोपाय यांतो 5 न्यो मच्युयते उन्तर्दधते स्वयं सम 15 शब्दार्थ। जब वे नशे में चूर होकर मधुपान के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखें किए परस्पर लड़ेंगे झगड़ेंगे, तभी वे विलुप्त होंगे, अन्यथा ये संभव नहीं है। मेरे अंतर्धान होने पर यह घटना घटेगी। तात्पर्य, भगवान तथा उनके संगी भगवान की इच्छा से प्रकट तथा अप्रकट होते हैं। उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू नहीं होते। भगवान के परिवार का वध कर सकने में कोई भी समर्थ न था, न ही प्रकृति के नियमों द्वारा उनकी स्वाभाविक मृत्यु की संभावना थी। इसलिए उनके विलोप का एकमात्र साधन था कि वे परस्पर छद्म युद्ध करें, मानो मदिरा पीकर वे उन्मत्त हो रहे हों। ये तथाकथित युद्ध भी भगवान की इच्छा से हो सकता था, अन्यथा उन सबके लड़ने का कोई कारण नहीं था। जिस तरह अर्जुन पारिवारिक स्नेह के कारण मोहित हो उठा था और तब उससे भगवत गीता कही गई थी, उसी तरह यदुवंश को भगवान की इच्छा से ही मदोन्मत्त बनाया गया था। इससे अधिक कुछ नहीं था। भगवान के भक्त तथा संगी पूर्णतया शरणागत आत्माएं हैं, अतएव वे भगवान के हाथों में दिव्य साधन हैं और भगवान जैसा चाहे उनका उपयोग हो सकता है। शुद्ध भक्त भी भगवान की ऐसी लीलाओं का आनंद लेते हैं, कईयों की वरे भगवान को प्रसन्न देखना चाहते हैं। भगवान के भक्त कभी भी स्वतंत्र व्यक्तित्व पर बल नहीं देते, उल्टे वे अपनी वैयक्तिकता का उपयोग भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में करते हैं। भगवान के साथ भक्तों का ये सहयोग भगवान की लीलाओं को पूर्णता प्रदान करता है। एवं सष्धित्य भगवान स्वराज्य स्थाप्य धर्मजम नंदयामास सुहृदय साधुना वर्तम दर्शयन 16 शब्दार्थ। इस तरह अपने आप सोचते हुए भगवान कृष्ण ने पुण्य के मार्ग में प्रशासन का आदर्श प्रदर्शित करने के लिए संसार के परम नियंता के पद पर महाराज युधिष्ठिर को स्थापित किया। उत्तरायां धृतः पुरोवश साध्वभिम्युना सवे द्रोण्यस्त्र संप्लुष्ट पुभगवता धृतः 17 शब्दार्थ। महान वीर अभिमन्यु द्वारा अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थापित पुरु के वंशज का भ्रूण द्रोण के पुत्र के अस्त्र द्वारा भस्म कर दिया गया था, किंतु बाद में भगवान ने उसकी पुनः रक्षा की। तात्पर्य, महान वीर अभिमन्यु से उत्तरा द्वारा गर्भधारण करने के बाद जब परीक्षित का शरीर भ्रूणावस्था में था, तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र द्वारा वह भस्म कर दिया गया था, किंतु भगवान ने गर्भ के भीतर दूसरा शरीर प्रदान किया। इस तरह पुरु का वंशज बचा लिया गया। ये घटना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शरीर तथा जीव अर्थात आध्यात्मिक स्फुलिंग भिन्न भिन्न है। जब पुरुष के वीर्य के प्रवेश से स्त्री के गर्भ में जीव आश्रय पाता है, तो पुरुष तथा स्त्री के स्रावों का मिश्रण होता है, जिससे मटर के आकार का शरीर निर्मित होता है, जो धीरे धीरे बढ़कर पूर्ण शरीर में विकसित हो जाता है। किंतु यदि किसी तरह ये भ्रूण नष्ट कर दिया जाता है, तो जीव को दूसरे शरीर में या दूसरी स्त्री के गर्भ में आश्रय लेना पड़ता है। वह विशिष्ट जीव, जिसे महाराज पुरु या पांडवों का वंशज बनने के लिए चुना गया था, कोई सामान्य जीव न था और भगवान को महती इच्छा से उसे महाराज युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी होना था। अतएव जब अश्वत्थामा ने महाराज परीक्षित के भ्रूण को विनष्ट कर दिया, तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा अपने स्वांश से उत्तरा के गर्भ में भावी एवं संकटग्रस्त महाराज परीक्षित को दर्शन देने के लिए प्रविष्ट हुए। गर्भ के भीतर अपने प्राकट्य से भगवान ने शिशु को प्रोत्साहित किया और अपनी सर्वशक्तिमता से नवीन शरीर में उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान की। वे अपनी सर्वव्यापकता की शक्ति से उत्तरा तथा पांडव परिवार के अन्य जनों के भीतर तथा बाहर उपस्थित थे। अयाजय धर्म स्वप्न श्रमैतैस्ब्रभिर्विभु सोड 5 छष्मानुजय नक्षत्र में कृष्ण मनुर्तः 18 शब्दार्थ। भगवान ने धर्म के पुत्र महाराज युधिष्ठिर को 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने भगवान कृष्ण का निरंतर अनुगमन करते हुए अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा की और उसका भोग किया। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी पर आदर्श राजकीय प्रतिनिधि थे, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के निरंतर अनुगामी थे। जैसा कि वेदों में ईशोपनिषद में कहा गया है, भगवान इस दृश्य विराट सृष्टि के स्वामी हैं, जो बद्ध जीवों को अपने साथ उनका संबंध पुनरुज्जीवित करने का और इस तरह भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करती है। भौतिक जगत की संपूर्ण प्रणाली उसी कार्यक्रम तथा योजना द्वारा व्यवस्थित है। जो भी इस योजना का उल्लंघन करता है, वह प्रकृति के नियम द्वारा दंडित होता है। कईयों की प्रकृति परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करती है।
महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के सिंहासन पर भगवान के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठापित हुए थे। राजा से सदैव भगवान का प्रतिनिधि होने की अपेक्षा की जाती है। पूर्ण एकाधिपत्य के लिए भगवान की इच्छा का प्रतिनिधित्व आवश्यक होता है और महाराज युधिष्ठिर इस परम नियम के अनुसार एक आदर्श राजा थे। राजा तथा प्रजा दोनों ही अपने कर्तव्य निर्वाह से सुखी थे और इस तरह भौतिक प्रकृति के पूर्ण सहयोग से प्रजा की सुरक्षा तथा स्वाभाविक जीवन का भोग महाराज युधिष्ठिर तथा महाराज परीक्षित जैसे योग्य वंशजों के शासन में अपने आप प्राप्त थे। भगवान पी विश्वात्मा लोकवेद पद्धानुगाह कामांशिशे में द्वारवत्याम सक्त साइख्यमा स्थित 19 शब्दार्थ। उसी के साथ साथ भगवान न समाज के वैदिक रीति रिवाजों का हरता से पालन करते हुए द्वारकापुरी में जीवन का भोग किया। वे सांख्य दर्शन प्रणाली के द्वारा प्रतिपादित वैराग्य तथा ज्ञान में स्थित थे। तात्पर्य, जब महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के सम्राट थे तो श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और द्वारकाधीश कहलाते थे। अन्य अधीन राजाओं की तरह वे भी महाराज युधिष्ठिर के शासन के अधीन थे। यद्यपि भगवान कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के परम सम्राट हैं, किंतु जब तक वे धराधाम में रहे उन्होंने कभी भी वैदिक आदेशों का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि ये मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक होते हैं। सांख्य दर्शन नामक ज्ञान प्रणाली पर आधारित वैदिक सिद्धांतों के अनुसार नियमित मानव जीवन ही जीवन की आवश्यकताओं का भोग करने का असली मार्ग है। वैराग्य तथा लोक व्यवहार के ऐसे ज्ञान के अभाव में तथाकथित मानव सभ्यता खाने पीने तथा भोगविलास करने वाले पशु समाज के तुल्य है। भगवान अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने व्यवहारिक दृष्टांत द्वारा ऐसा जीवन बिताने को शिक्षा दी जो वैराग्य तथा ज्ञान के सिद्धांतों के विरुद्ध न हो। ज्ञान तथा वैराग्य की प्राप्ति जीवन की वास्तविक पूर्णता है, जैसा कि सांख्य दर्शन में विस्तार पूर्वक प्रतिपादित किया गया है। ज्ञान का अर्थ होता है ये जानना कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य संसार के सारे कष्टों को समाप्त करना है और शारीरिक आवश्यकताओं की नियमित रूप से पूर्ति करने के बावजूद मनुष्य का ऐसे पाश्विक जीवन से विरक्त होना है। शरीर की मांगों की पूर्ति करना पाश्विक जीवन है और आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति करना मानव उद्देश्य है। स्निग्ध स्मितावलोकेन वारा पीयूषे कल्पया चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतन चात्मना 20 शब्दार्थ। वे वहां पर लक्ष्मी देवी के निवास अपने दिव्य शरीर में सदा की तरह के अपने सौम्य तथा मधुर मुस्कान युक्त मुख, अपने अमृतमय वचनों तथा अपने निष्कलंक चरित्र से युक्त रह रहे थे। तात्पर्य, पिछले श्लोक में बतलाया गया है कि सांख्य दर्शन के सत्यों में स्थित भगवान कृष्ण सभी प्रकार के विषयों से विरक्त हैं। प्रस्तुत श्लोक में यह बतलाया गया है कि वे लक्ष्मी देवी के निवास हैं। ये दोनों बातें तनिक भी परस्पर विरोधी नहीं हैं। भगवान कृष्ण बहिरंगा प्रकृति की विविधता से विरक्त हैं, किंतु वे आध्यात्मिक प्रकृति या अपनी अंतरंगा शक्ति का नित्य आनंदमय भोग करते हैं। जो अल्पज्ञ हैं, वे बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों के इस अंतर को नहीं समझ सकते। भगवद्गीत में अंतरंगा शक्ति को पर प्रकृति कहा गया है। विष्णु पुराण में भी विष्णु की अंतरंगा शक्ति को पर शक्ति कहा गया है। भगवान कभी भी पराशक्ति को संगति से विलग नहीं होते। इस पराशक्ति का तथा इसकी अभिव्यक्तियों का वर्णन ब्रह्म संहिता 5.37 में आनंद चिन्मय प्रतिभराविता भी के रूप में हुआ है। भगवान नित्य आनंदमय हैं और ऐसे दिव्य आनंद से प्राप्त होने वाले आस्वाद से ज्ञात हैं। बहिरंगा शक्ति की विविधता के निषेध के लिए आवश्यक नहीं कि आध्यात्मिक जगत के सकारात्मक दिव्य आनंद का निषेध किया जाए। अतएव भगवान की सौम्यता, उनकी मुस्कान, उनका चरित्र तथा उनसे संबद्ध सारी बातें दिव्य हैं। अंतरंगा शक्ति की ऐसी अभिव्यक्तियां वास्तविक हैं जिनका भौतिक प्रतिबिंब छाया एकमात्र क्षणिक स्वरूप है, जिससे हर ज्ञानवान व्यक्ति को विरक्त रहना चाहिए। इमन लोकममु चै ब्रह्मयंसुतरा यदुनु टैमिक क्षणद्या दतक्षण श्री क्षण सौहद 29 शब्दार्थ। भगवान ने इस लोक में तथा अन्य लोकों में, उच्च लोकों में, विशेष रूप से यदुवंश की संगति में अपनी लीलाओं का आनंद लिया। रात्रि में विश्राम के समय उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ दाम्पत्य प्रेम की मैत्री का आनंद लिया। तात्पर्य, भगवान ने अपने शुद्ध भक्तों के साथ इस जगत में आनंद प्राप्त किया। यद्यपि वे भगवान हैं और समस्त भौतिक आसक्ति से परे हैं, किंतु फिर भी उन्होंने पृथ्वी पर अपने शुद्ध भक्तों के साथ तथा उन देवताओं के साथ जो समस्त भौतिक कार्यकलापों की व्यवस्था में शक्ति प्रदत्त निर्देशकों की भांति स्वर्ग में उनकी सेवा में लगे रहते हैं, अत्यधिक अनुरक्ति प्रदर्शित की। उन्होंने अपने पारिवारिक जनों, यदुओं के प्रति तथा उन 16,000 पत्नियों के प्रति जिन्हें रात्रि में विश्राम के समय भगवान से मिलने का सुअवसर प्राप्त होता था, विशेष आसक्ति प्रदर्शित को। भगवान को ये सारी आसक्तियां उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं, जिनकी बहिरंगा शक्ति का बल छायास्वर पर है। स्कंद पुराण के प्रथास खंड में शिव तथा गौरी के मध्य हुई वार्ताओं से उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्तियों की पुष्टि होती है। भगवान द्वारा 16,000 गोपियों से मिलने का उल्लेख हुआ है। यद्यपि भगवान हंस दिव्य परमात्मा है और सारे जीवों के पालन करता है, ये 16,000 गोपियां 16 प्रकार की अंतरंगा शक्तियों का प्रदर्शन है। इसको विशद व्याख्या 10वें स्कंध में की जाएगी। उसमें कहा गया है कि भगवान कृष्ण चंद्रमा के सहर्ष हैं और अंतरंगा शक्ति रूपी गोपियां चंद्रमा के चारों ओर के तारों के तुल्य हैं। तस्यैव ब्रह्मांस्य संवत्सरगणा बहुन
गृहमैत्रेषु योगेषु विराग समझायत 22 शब्दार्थ। इस तरह भगवान अनेकानेक वर्षों तक गृहस्थ जीवन में लगे रहे, किंतु अंत में नश्वर यौन जीवन से उनकी विरक्ति पूर्णतया प्रकट हुई। तात्पर्य, यद्यपि भगवान कभी भी किसी प्रकार के भौतिक यौन जीवन में लिप्त नहीं होते, किंतु जगदुगुरु के रूप में दूसरों को ये शिक्षा देने के लिए कि किस तरह गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए, वे स्वयं अनेकानेक वर्षों तक गृहस्थ बने रहे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि समझायत शब्द का अर्थ पूर्णतया प्रकट किया है। जब तक वे पृथ्वी पर उपस्थित रहे, भगवान ने अपने सारे कार्यों में विरक्ति प्रदर्शित की। इसका पूर्ण प्रदर्शन तब हुआ जब उन्होंने दृष्टांत द्वारा ये शिक्षा देनी चाहिए कि मनुष्य को अपने संपूर्ण जीवन भर गृहस्थ जीवन में आसक्त नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को स्वभावत विरक्ति उत्पन्न करनी चाहिए। भगवान द्वारा गृहस्थ जीवन से विरक्ति यह नहीं सूचित करती कि उन्होंने अपने नित्य संगियों, दिव्य गोशियों से विरक्ति ले ली थी, किंतु भगवान प्रकृति के 3 गुणों के प्रति अपनी तथाकथित आसक्ति को समाप्त करना चाहते थे। वे अपने दिव्य संगियों यथा रुक्मिणी तथा लक्ष्मियों की सेवा से कभी भी विरक्त नहीं हो सकते, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.29 में वर्णन हुआ है। लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम से न्यमानम दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीन स्वयं पुमाना को विश्वम्भे योगेन योगेश्वर मनुत्रित। 23 शब्दार्थ। प्रत्येक जीव एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है और इस तरह उसका इंद्रिय भोग भी उसी अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में रहता है। इसलिए कृष्ण के दिव्य इच्छिद्रिय कार्यकलापों में वही अपनी श्रद्धा टिका सकता है जो भक्तिमय सेवा करके भगवान का भक्त बन चुका हो। तात्पर्य, जैसा कि थैवद गीता में कहा गया है, भगवान के दिव्य जन्म तथा कर्मों को कोई नहीं समझ सकता है। इसी तथ्य की यहाँ पर पुष्टि हुई है। भगवान की भक्ति द्वारा प्रबुद्ध व्यक्ति ही भगवान के कार्यों तथा अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित अन्य लोगों के कार्यों के अंतर को समझ सकता है। इस भौतिक ब्रह्मांड में दृष्टिगत समस्त पशुओं, मनुष्यों तथा देवताओं का इंद्रिय भोगविलास एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है, जो प्रकृति या दैवी गाया का हलाती है। कोई भी व्यक्ति इंद्रिय भोग विलास प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं है और इस जगत में हर व्यक्ति इंद्रिय भोग विलास के पीछे पड़ा रहता है। ऐसे लोग जो स्वयं ही अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में होते हैं, इस पर विश्वास नहीं कर सकते कि इंद्रिय भोग विलास के मामले में भगवान कृष्ण अपने से परे किसी अन्य नियंत्रण के अधीन नहीं होते। वे ये समझ ही नहीं पाते कि भगवान की इंद्रियां दिव्य हैं। ब्रह्म संहिता में भगवान की इंद्रियों को सर्वशक्तिमान बतलाया गया है, अर्थात वे किसी एक इंद्रिय से अन्य इंद्रिय के कार्य संपन्न कर सकते हैं। जिसका इंद्रियां सीमित हैं, उसे विश्वास ही नहीं होता कि भगवान अपनी श्रवण की दिव्य शक्ति से भोजन कर सकते हैं और मात्र देखने से संभोग कर सकते हैं। नियंत्रित जीव अपने बद्ध जीवन में ऐसे इंद्रिय कार्यों के विषय में स्वप्न तक नहीं देख सकता, किंतु भक्तियोग के कार्यों से वह ये समझ सकता है कि भगवान तथा उनके कार्य सदैव दिव्य हैं। जैसा कि भगवद्गीता 18.80 में भगवान कहते हैं, भक्त्या मां विजानाति यावान यश्चास्मि। यदि कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है, तो वह भगवान के कार्यों के एक अंश को भी नहीं जान सकता। पुर्या कदाचित धीरद्र भोज कुमार कै कोपिता मुनया शेपुर भगवन्मत को विदा। 24। एक बार यदुवंशी तथा भोजवंशी राजकुमारों की क्रीड़ाओं से महामुनिगण क्रोध हो गए तो उन्होंने भगवान की इच्छानुसार उन राजकुमारों को शाप दे दिया। तात्पर्य, भगवान के वे संगी जो कि यदु तथा भोज वंशों के राजकुमारों को भूमिका निभा रहे थे, सामान्य जीव न थे। ऐसा संभव नहीं कि वे किसी संत पुरुष या मुनि का अपमान करते या मुनिगण जो कि भगवान के शुद्ध भक्त थे, पवित्र यदु या भोज वंशों में उत्पन्न राजकुमारों की किसी प्रकार की क्रीड़ा पर क्रोध होते, कईयों की स्वयं भगवान इन्हीं के वंशज के रूप में अवतरित हुए थे। मुनियों द्वारा राजकुमारों का शापित होना क्रोध प्रदर्शन के लिए भगवान की एक दिव्य लीला थी। राजकुमारों को इसलिए शाप दिया गया था कि लोग जान सकें कि भगवान वे वंशज भी भगवान के महान भक्तों के कोपभाजन हो सकते हैं, जिन्हें प्रकृति के किसी भी कार्य द्वारा कभी भी विनष्ट नहीं किया जा सकता था। इसलिए मनुष्य को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि वह भगवत भक्त के चरणों पर कोई अपराध न करे। ततः कतिपयमासे वृष्णि भोजात कौर दिया ययु प्रभासम संहष्टा रथैर्देव विमोहिता। 25 शब्दार्थ। कुछ एक महीने बीत गए तब कृष्ण द्वारा विमोहित हुए समस्त वृष्णि, भोज तथा अंधकवंशी, जो कि देवताओं के अवतार थे, प्रभास गए। किंतु जो भगवान नित्य भक्त थे, वे द्वारका में ही रहते रहे। तन स्नात्वा पितृन्देवानुशीन शैव तदम्भसा तर्पयित्वाश विप्रभ्यो गावो बहुगुणा ददूह। 26 शब्दार्थ। वहां पहुंचकर उन सबों ने स्नान किया और उस तीर्थ स्थान के जल से पितरों, देवताओं तथा ऋषियों का तर्पण करके उन्हें तुष्ट किया। उन्होंने राजकीय दान में ब्राह्मणों को गौवें दी। तात्पर्य, भगवत भक्तों में कई विभाग हैं जिनमें नित्य सिद्ध तथा साधन सिद्ध मुख्य हैं। नित्य सिद्ध भक्त कभी भी भौतिक वातावरण क्षेत्र में नीचे नहीं गिरते, भले ही कभी कभी भगवान का मिशन पूरा करने के लिए उन्हें भौतिक धरातल पर क्यों न आना पड़ता हो। साधन सिद्ध भक्त बद्धात्माओं में से चुने जाते हैं। साधन भक्तों में से कुछ मिश्रित तथा कुछ शुद्ध भक्त होते हैं। मिश्रित भक्त कभी कभी सकाम कर्मों के प्रति उल्लास प्रदर्शित करते हैं और दार्शनिक चिंतन में लगे रहते हैं। शुद्ध भक्त इन समस्त मिश्रणों से स्वतंत्र होते हैं और भगवान की सेवा में पूर्णतया लीन रहते हैं, चाहे वे कहीं भी हों और किसी भी अवस्था में स्थित हों।
भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र तीर्थ स्थानों में जाने के लिए भगवान को सेवा को ताक पर नहीं रखते। आधुनिक काल के महान भगवत भक्त श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, तीर्थ स्थानों में जाना मन का दूसरा मोह है, क्योंकि किसी भी स्थान पर की गई भगवान की सेवा आध्यात्मिक सिद्धि को चरम परिणति है। उन भक्तों के लिए जो भगवान की प्रेमाभक्ति से पूरी तरह तुष्ट होते हैं, विभिन्न तीर्थ स्थलों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। किंतु जो लोग उतने बड़े चढ़े नहीं हैं, उन्हें तीर्थ स्थानों में जाने तथा अनुष्ठान संपन्न करने के नियत कार्य करने होते हैं। यदुवंश के जो राजकुमार प्रभास गए, उन्होंने तीर्थ स्थान में संपन्न किए जाने वाले सारे कर्तव्यों को पूरा किया और अपने अपने पितरों तथा अन्यों को अपने पुण्य कर्मों की भेंट चढ़ाई। नियमत हर मनुष्य ईश्वर, देवताओं, महान ऋषियों, अन्य जवों, सामान्य जनों, पूर्वजों इत्यादि का ऋणी होता है, क्योंकि वह उनसे विविध प्रकार का योगदान प्राप्त करता है। अतः हर व्यक्ति को कृतज्ञता का ऋण चुकाना होता है। जो यदुगण प्रभास तीर्थस्थल गए, उन्होंने राजसी दान में भूमि, स्वर्ण तथा अच्छी तरह पाली पोसी गौ में भेंट करके अपना कर्तव्य निभाया, जैसा कि अगले श्लोक में बतलाया गया है। हिरण्यम रजतम शब्या वासा से जिनकम्बलानु यान रथानिभान्या धरा वृत्तिकरीम पीठ 27 शब्दार्थ ब्राह्मणों को दान में न केवल सुपोषित गौवें दी गई, अपितु उन्हें सोना, चांदी, बिस्तर, वस्त्र, पशुचर्म के आसन, कंबल, घोड़े, हाथी, कन्याएं तथा आजीविका के लिए पर्याप्त भूमि भी दी गई। तात्पर्य, ये सारे दान उन ब्राह्मणों के लिए थे जिनके जीवन आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों दृष्टियों से समाज कल्याण में पूरी तरह लगे होते थे। ब्राह्मण गण अपनी सेवाएं वेतनभोगी सेवकों की तरह नहीं प्रदान कर रहे थे, अपितु समाज उन्हें सारी आवश्यकताएं प्रदान करता था। कुछ ब्राह्मण जिनका विवाह नहीं हो पाता था, उन्हें कन्याएं दी जाती थीं। अतः ब्राह्मणों के समक्ष कोई आर्थिक समस्या नहीं थी। क्षत्रिय राजा तथा धनी व्यापारी लोग उनको सभी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते थे और ब्राह्मण जन बदले में समाज के उत्थान के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक सहयोग का यही मार्ग था। जब ब्राह्मण वर्ग या जाति, जिसमें ब्राह्मण योग्यताएं नहीं थी, समाज द्वारा पोषित होकर धीरे धीरे आरामतलब बन गई, तो जे पतित होकर ब्रह्मबंधु अर्थात अयोग्य ब्राह्मण बन गए। इसी तरह समाज के अन्य सदस्य प्रगतिशील जीवन के सामाजिक मानदंड से क्रमशः नीचे गिर गए। जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है, जाति प्रथा भगवान द्वारा निर्मित है और समाज के प्रति किए गए कार्य के गुण के अनुसार व्यवस्थित है, जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान पतित समाज में झूठे ही दावा किया जाता है। अन्न चोरुस्तेभ्यो दत्वा भगवदर्पणम गोविप्रार्थासव शूरा प्रणेमुर्भुवि मूर्धत भी 28 शब्दार्थ। तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम भगवान को अर्पित किया गया अत्यंत स्वादिष्ट भोजन उन ब्राह्मणों को भेंट किया और तब अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए उन्हें सादर नमस्कार किया। वे गौवों तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भली भांति रहने लगे। तात्पर्य, प्रभास तीर्थस्थल में यदुवंशियों द्वारा प्रदर्शित आचरण सुसंस्कृत तथा मानव सिद्धि के सर्वथा अनुरूप था। मानव जीवन की सिद्धि सभ्यता के निम्नलिखित 3 सिद्धांतों द्वारा प्राप्त की जाती है। ये हैं: गौवों की रक्षा करना, ब्राह्मण संस्कृति को बनाए रखना तथा सर्वोपरि है भगवत भक्त बनना। भगवत भक्त बने बिना कोई मनुष्य अपने मानव जीवन को पूर्ण नहीं बना सकता। मानव जीवन की पूर्णता आध्यात्मिक जगत तक ऊपर उठना है, जहां न जन्म है, न मृत्यु है, न रोग, न वृद्धावस्था। मानव जीवन का परम उद्देश्य यही सर्वोच्च सिद्धि है। इस उद्देश्य के बिना तथाकथित सुख सुविधाओं में कोई कितनी ही उन्नति क्यों न करे, उससे मनुष्य जीवन की पराजय ही होती है। ब्राह्मण तथा वैष्णवजन ऐसी कोई खाद्य वस्तु स्वीकार नहीं करते जो पहले से भगवान को अर्पित न की जा चुकी हो। भगवान को अर्पित भोज्य वस्तु भक्तों द्वारा भगवत कृपा के रूप में स्वीकार की जाती है। आखिर भगवान ही सब प्रकार का भोज्य पदार्थ मनुष्यों तथा पशुओं को प्रदान करते हैं। मनुष्य को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए कि समस्त खाद्य पदार्थ यथा अन्न, शाक, दूध, जल इत्यादि, जो कि जीवन की मुख्य आवश्यकताएं हैं, भगवान द्वारा मनुष्य को प्रदान की जाती हैं। उन्हें न तो किसी विज्ञानी द्वारा या भौतिकतावादी द्वारा मानव प्रयास से स्थापित की गई प्रयोगशाला या फैक्ट्री में तैयार किया जा सकता है। बुद्धिमान श्रेणी के लोग ब्राह्मण कहलाते हैं और जिन्होंने परब्रह्म के परम साकार रूप में उनका साक्षात्कार किया है, वे वैष्णव कहलाते हैं। किंतु दोनों ही यज्ञ के उच्छिष्ट को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। यज्ञ अंततः यज्ञ पुरुष विष्णु को तुष्ट करने के निमित्त हैं। भगवद्गीता 3.13 में कहा गया है कि जो यज्ञ उच्छिष्ट को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है, वह समस्त पापों से छूट जाता है, और जो अपने शरीर के पालन पोषण के लिए भोजन बनाता है, वह सभी तरह के कष्टप्रद पाप ग्रहण करता है। प्रभास तीर्थस्थान में प्रामाणिक ब्राह्मणों को भेंट देने के लिए यदुओं ने जो भोज्य पदार्थ तैयार कराए थे, वे सभी भगवान विष्णु को अर्पित किए गए थे। यदुओं ने अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए सादर नमस्कार किया। वैदिक संस्कृति में चाहे यदुगण हो या अन्य कोई प्रबुद्ध परिवार, उन्हें विभिन्न वर्णों के मध्य सेवा के पूर्ण सहयोग द्वारा मानव सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। उरु रसम शब्द भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अन्न, शाक तथा दूध को मिलाकर सैकड़ों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं।
ऐसे समस्त व्यंजन सात्विक होते हैं, अतएव इन्हें भगवान को अर्पित किया जा सकता है। जैसा कि भगवद्गीता 3.13 में कहा गया है कि भगवान केवल फल, फूल, पत्ती तथा तरल पदार्थों से तैयार भोज्य पदार्थों को ही स्वीकार करते हैं, बशर्ते कि वे पूर्ण भक्ति के साथ अर्पित किए जाएं। भक्ति ही भगवान को प्रामाणिक भेंट की एकमात्र कसौटी है। भगवान आश्वासन देते हैं कि भक्तों द्वारा अर्पित ऐसे भोज्य पदार्थ वे अवश्य खाते हैं। इस तरह सभी दृष्टियों से निर्णय करने पर यदुगण पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित सभ्य पुरुष थे और ब्राह्मण मुनियों द्वारा उनका शापित होना एकमात्र भगवान की इच्छा के फलस्वरूप था। ये समूची घटना समस्त संबद्ध लोगों के लिए चेतावनी थी कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के साथ किसी को अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं नामक तीसरे अध्याय के 30वें वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।